बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं आपको बताऊंगी नए साल में आप अपने आप के घर में अगर आप चाहते हैं खूब धन संपदा ऐश्वर्य आए तो आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही आपको एक उपाय आपको बताऊंगी चांदी का, जिससे कि आपके मन अगर अशांत है, आप डिप्रेशन की पेशेंट है और मन जो है आपका विचलित हो जाती है, आपका बहुत बार ऐसा हुआ बेवजह आपका मन खराब हो गया, तो आपको ये उपाय करने से आप चांदी की एक बहुत अच्छा उपाय है, ये करके आप देखिएगा आपके मन जो खराब हो जाते हैं, आप डिप्रेशन हो जाते हैं, ये ठीक हो जाएगा। आपको करना क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। चांदी, हमारे हिंदू धर्म में चांदी को बहुत ही शुभ धातु माना जाता है और पवित्र धातु माना जाता है। मान्यता है कि जहां पर भी चांदी होती है वहां कभी भी उस घर में दरिद्रता नहीं आती है और दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। ये धातु जो है, जो हिंदू धर्म में हर घर पे चांदी की आप देखेंगे, चांदी की लक्ष्मी गणेश होता है, चांदी की थाली होती है, चांदी की ग्लास होते हैं, कटोरी होती है, चम्मच होता है। पुराने जमाने में आप जाएंगे तो आप देखिएगा बच्चों को चांदी की चम्मच से दूध पिलाया जाता था और चांदी की कटोरी में दूध पिलाया जाता था। तो इससे ये चीजें जो है पुराने जमाने में कटोरी, ग्लास, थाली, चांदी का यूज किया जाता था। इसके वजह क्योंकि आज की मॉडर्न जमाने में हम लोग जो है चांदी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो नए साल में ये चांदी सभी के लिए मैं आपको कहूंगी, जो लोग मॉडर्न अपने आप को समझते हैं उन लोगों को भी मैं ये कहूंगी चांदी इस्तेमाल करके देखिएगा। नए साल में ये चांदी के उपाय करके देखिएगा, सभी के किस्मत चमक जाएगा। मान्यता है जहां पर चांदी होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में तमाम परेशानियां जो है उससे राहत मिलता है। खास तौर पर यदि किसी को चंद्रमा संबंधी कोई भी समस्याएं है, प्रॉब्लम है, वे चांदी को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें तो उनकी काफी हद तक राहत मिलते हैं। और अगर आप भी परेशानी में जूझ रहे हैं और आपके मन भी अशांत है, आपके काम बिजनेस में आपका परेशानी चल रही है, घर में परेशानी चल रही है, बरकत नहीं होता, इनकम होता ही है पर इनकम से पैसा बचते नहीं है, तो इस तरह की परेशानी अगर आप लोग झेल रहे हैं, इस तरह की परेशानियों से आप लोग परेशान हैं, तो आइए चांदी के एक उपाय आप लोगों को मैं कहने वाली हूँ। इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा, जरूर नए साल में आपको फायदा होगा। ये उपाय क्या है? अगर आपको मन बोलते हैं ना, मन को आपको ठीक रखना है, तो आपको इस बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। चांदी की छल्ला बना लीजिए। चांदी का छल्ला जो है आप अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण कर लीजिए। इससे देखिएगा आपकी जो रेस्टलेस, कई लोगों की मन जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहते हैं, मन कभी इस जगह कभी उस जगह, क्योंकि जिनकी चंद्रमा खराब दूषित होते हैं उनकी मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं और बेवजह परेशान हो जाते हैं। ध्यान रखें कि ये कनिष्ठा उंगली में, सबसे छोटा वाला जो उंगली है उस उंगली में, कनिष्ठा उंगली में चांदी धारण करें। इससे आप देखिएगा चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा मन का कारक होता है और मन को चंद्रमा को कंट्रोल करने से मन भी कंट्रोल में हमारे रहते हैं, तो चंद्रमा को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसीलिए चांदी ज्यादा से ज्यादा धारण कीजिए। चांदी की आप छल्ला धारण कीजिए या फिर चांदी की चेन धारण कीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में 9 विभाग, 9 गृह अशांत है और आपकी कुंडली में 9 भी गृह अशांत है, तो आप चांदी के प्रयोग ग्रहों के शांति आपका कर सकते हैं। अब अगर आपके
कुंडली एक बार अच्छे किसी ज्योतिष को दिखाइए। अगर आपकी 9वीं भाग अशांत है, कुछ गलत ग्रह के साथ, चंद्रमा जब भी गलत ग्रह के साथ बैठा हुआ होता है, जैसे शनि के साथ बैठा हुआ या फिर राहु केतु के साथ बैठा होता है, तब भी ये परेशानी होती है लोगों के। तो आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए और अपना जन्म कुंडली दिखाइए और उसके बाद चांदी धारण कीजिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। और जिनके खास करके डिप्रेशन की पेशेंट है वो तो जरूर धारण कीजिएगा। इसके अलावा आप एक काम कीजिएगा, अपने किसी चांदी की, अगर आपके पास डिब्बा है घर में, उस डिब्बे के अंदर पीपल की जड़, दुर्बा और कुश की जड़, ये तीनों जड़, उसके साथ साथ अर्क और छाक, ये चांदी की डिब्बों में थोड़ा थोड़ा गंगा की जल में धो के चांदी की डिब्बों में आप रख दीजिए और रोज पूजा अर्चना कीजिए। जहाँ पूजा स्थान है, जहाँ मंदिर है, वहां आप रख दीजिए। रोज धूप दीप दिखाइए और आप बंद करके रखिए। पूजा के समय धूप दीप दिखा के फिर बंद करके रखिएगा। ऐसे करने से, नियमित रूप से इस तरह से पूजा करने से, कहा जाता है कि ऐसा करने से जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपके बच्चा आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके घर में कोई भी आगे बढ़ना चाहते, तो उस दिशा में वो आगे बढ़ के ही रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि सफलता उनको बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसके अलावा धन संपदा की वृद्धि भी होती है। तो ये चीजें जो है आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट में आप लोगों को कुछ, मैंने आपको बोला कि पीपल की जड़, दुर्बा, कुश की जड़, अर्क और छक, ये 4-5 चीज जो है थोड़ा थोड़ा परिमाण में लेके आप चांदी के डिब्बों में डाल के आप पूजा अर्चना कीजिए डेली। ऐसा करने से आप देखिएगा आपको फायदा होगा। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस में परेशानी झेलनी पड़ रही है बहुत दिनों से, तो चांदी का उपाय करना उनको चाहिए। चांदी का उपाय करने से उनको बिजनेस में सफलता मिलेगा। चांदी का सिक्का उनको लेना चाहिए और 11 गोमती चक्र लेना चाहिए और 11 कौड़ी और काली हल्दी को एक पीले कपड़े में बांधकर गुरुवार के दिन उनकी पूजा करना चाहिए। इन सभी का पूजा करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके अलावा 11, 21, 51 या फिर 108 बार अपनी इच्छा अनुसार आपको जप करना चाहिए। कौन सा मंत्रों का जप? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्रों का जप कर सकते हैं। देखिए 108 दाने का जो माला होता है वो एक माला कहा जाता है। आप अगर पूरे 108 बार मंत्रों का जप करता है तो एक माला होता है। ऐसे ही आप 1 माला, 2 माला या 5 माला, 11 माला कर सकते हैं। जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानी, बिजनेस के रिलेटेड परेशानी जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके अलावा इसके बाद कपड़े जो है, अब बहुत सारे ऐसे बिजनेस होता है जिनके कपड़ों की बिजनेस होता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अपने हमेशा शुक्र को स्ट्रांग बनाना चाहिए और अपने चांदी धारण करना चाहिए। जो बिजनेसमैन अपने कपड़ों की बिजनेस करते हैं तो उनको शुक्र को स्ट्रांग बनाना चाहिए। मतलब हमेशा शुक्र को स्ट्रांग हम कैसे बना सकते हैं? शुक्रवार के दिन जो मंदिर के बाहर गरीब दुखी है या फिर कहीं पे भी आप जानते हो जहाँ गरीब है, परेशान लोग हैं, शुक्रवार के दिन आप जो है खीर पूरी आप बांटिए हर शुक्रवार को। ये देखिएगा आपके बिजनेस में कोई भी परेशानी है वो परेशानी ठीक हो जाएगा। तो नए साल से हर शुक्रवार को आप कोई भी फाइनेंशियल परेशानी है, फाइनेंशियल परेशानी से छुटकारा पाने के लिए हर शुक्रवार को आप सफेद मिठाई का दान कीजिएगा। देखिएगा जरूर आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगा। चलिए आज तो इतना ही। ऐसे ही मैं और भी आप पूजा पाठ टोटका लेकर मैं आऊंगी। जब तक मुझे इजाजत दीजिए। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।